आइए दोस्त, आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ प्रमुख तथ्य पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे विटामिन है और यहाँ पे विटामिन के वैज्ञानिक के जो नाम है उन लोगों का दिया गया है। सबसे फर्स्ट नंबर पे लिखा है विटामिन ए। तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन बी वन का वैज्ञानिक नाम क्या है? थायमिन। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और विटामिन बी वन का रासायनिक ये वैज्ञानिक नाम क्या है? थायमिन। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और यहाँ पर विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल। यहाँ पर विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरॉल और यहाँ पर विटामिन के का नाम है फाइलोक्विनोन। क्या दिया है? फाइलोक्विनोन। ठीक है, देखिए विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल, विटामिन बी1 का वैज्ञानिक नाम है थायमिन, विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम टोकोफेरॉल और विटामिन के का वैज्ञानिक नाम फाइलोक्विनोन। इसका एक ट्रिक होता है रथ एक टाफी। अगर इन दोनों को हम लोग मिला देंगे, तो बनेगा रथ। क्या बनेगा? रथ। ये याद हो जाएगा। अगर इन दोनों को याद रखना है तो एक क्या याद रखेंगे? एक। तो रथ एक हो जाएगा। और इनको याद रखेंगे तो इसको बोलेंगे टाफी। तो इसको क्या बोलेंगे? टोकोफेरॉल और फाइलोक्विनोन। ठीक है, आइए एक बार फिर इसको रिवाइज कराते हैं। सबसे पहले यहाँ पर विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल, विटामिन बी1 का वैज्ञानिक नाम है थायमिन और जब दोनों को मिला देंगे तो बनेगा रथ। क्या बनेगा? रथ। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इन दोनों को मिला देंगे तो बनेगा एक। यहाँ पर विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरॉल, विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है फिलोक्विनोन। इन दोनों को जब मिला देंगे तो आपको बनेगा टाफी। ठीक है, बाकी जब इतने याद हो जाएगा तब ये दो याद रख लेना कि विटामिन बी2 का वैज्ञानिक नाम है राइबोफ्लाविन और विटामिन बी5 का नाम है पेंटोथेनिक। देखिए 5 से स्टार्ट है ना, 5 का मतलब पेंट, तो पेंटोथेनिक एसिड ऐसे याद हो जाएगा। और एक बचा विटामिन बी टू को बोलेंगे राइबोफ्लाविन। क्या बोलेंगे? राइबोफ्लाविन। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही वाला है, बाकी सब तो ट्रिक से याद हो ही जाएगा। इसका ट्रिक है रथ, इसका ट्रिक है एक, इसका ट्रिक है टाफी। और यहाँ पे देखिए एक है आपका B12 का बोलेंगे साइनोकोबाल्मिन बोला जाएगा। विटामिन B12 को क्या बोलेंगे? कोबाल्मिन बोलेंगे। और ये देखिए पेंटोथेनिक 5 से स्टार्ट है तो पेंटोथेनिक एसिड बोलेंगे। ठीक है, आइए जस्ट आगे बढ़ते हैं। तो आपका दूसरा नंबर स्लाइड आप लोगों के सामने दिया गया है, आइए पढ़ते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए एक है पारा धातु और एक है ब्रोमीन अधातु। पारा धातु है और ब्रोमीन अधातु है। ये कमरे के ताप पर हमेशा किस अवस्था में होते हैं दोस्तों? हमेशा द्रव अवस्था में होते हैं। ठीक है, ब्रोमीन और ये आपका पारा जो होती है कमरे के तापमान पर किस अवस्था में होती है? तो ये हमेशा आपका पाया जाता है द्रव अवस्था में। ये पारा धातु होता है और ब्रोमीन अधातु होता है। ब्रोमीन क्या होता है? अधातु। और दोनों के दोनों किस अवस्था में? तो द्रव अवस्था में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो देखिए सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है और इसे कैरोसिन मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इसको कहाँ पर रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। आप सोडियम को चाकू से काट सकते हैं और इसको कहाँ रखा जाता है? तो इसको हमेशा कैरोसिन तेल में रखा जाता है। ठीक है, जस्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग का आगे देखिए दिया है ओस्मियम। ओस्मियम सबसे भारी धातु है। जितना आपकी धातु होती है प्रकृति में उसमें सबसे भारी धातु कौन होती है? ओस्मियम होती है। और यहाँ पे हाइड्रोजन की खोज कौन किया था? तो कैवेंडिश। इसका भी एक ट्रिक है हाहेयासी कापरे। इसका भी क्या ट्रिक है? हाहेयासी कापरे। हा हे का मतलब हेनरी कैवेंडिश होता है। ठीक है, आइए तापमान अगर पूछा जाएगा कि बताइए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस तापमान पर एक दूसरे के बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री सेल्सियस। कितना पर? -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों आपस में बराबर होता है। और पानी का घनत्व तो अधिकतम कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। पानी का अधिकतम घनत्व तो कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। और अगर ये आपका फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना बोलेंगे? 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। और पानी का घनत्व तो अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट -40 पर आपका तापमान बराबर होता है। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। और ओस्मियम सबसे भारी धातु है। आइए सबसे लास्ट पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे पूछा जाएगा बताइए हम लोग जो खाद्य पदार्थ खाते हैं उसके संरक्षण के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। और एप्पल का मतलब सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मौलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? मौलिक अम्ल पाया जाता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। टेंडन या हड्डियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। और लिगामेंट जो होता है यह हड्डियों और हड्डियों को जोड़ता है। यहाँ पे इसका भी ट्रिक है बीबी लाल।
मतलब बोन प्लस बोन मिलके क्या बना देगा, लिगामेंट। बोन प्लस बोन मिलके लिगामेंट बना देगा। ठीक है दोस्त। आगे आपका हीमोफीलिया दिया है, क्या दिया है, हीमोफीलिया। ये एक अनुवांशिक रोग है। ये कौन सा रोग है, अनुवांशिक रोग है। और इसमें इसको शाही रोग भी कहा जाता है। कौन सा रोग कहा जाता है, शाही रोग। और इसमें आपका रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो हीमोफीलिया कौन सा रोग है, तो हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। इसे शाही रोग भी कहा जाता है और इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। सेम में मैलिक अम्ल पाया जाता है। टेंडन, यह हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ता है। लिगामेंट, यह हड्डियों और हड्डियों को जोड़ता है। इसका ट्रिक है बी लाल। बी का मतलब बोन, इसका मतलब बोन, और लॉ का मतलब हो जाएगा लिगामेंट। ठीक है। आगे है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है और इसे शाही रोग भी कहा जाता है और यह रक्त का थक्का नहीं जमता है। एक बार आइए फिर रिवाइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन के बारे में। विटामिन ए है, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल। विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम थायमिन। दोनों को मिला देंगे तो बनेगा रथ। क्या बनेगा, रथ। अब ए बी हो गया और ये सी है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल। दोनों को मिला देंगे तो बनेगा एक। क्या बनेगा, एक। तो रथ एक हो गया। और विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम टोकोफेरॉल। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम फाइलोक्विनोन। दोनों को मिला देंगे तो बनेगा टाफी। तो ये बना देगा रथ, ये बना देगा एक, ये बना देगा टाफी। ये देखिए विटामिन B5 5 से स्टार्ट है, पेंटोथेनिक एसिड, आराम से याद हो जाएगा। अब एक B2 को राइबोफ्लेविन बोलेंगे, B12 को बोलेंगे साइलोकोबाल्मिन। क्या बोलेंगे, साइलोकोबाल्मिन। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे पारा धातु है और ब्रोमीन अधातु है। दोनों के दोनों द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। कमरे के तापमान की पर किस अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। और सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है और इसे कहाँ पर रखा जाता है, तो इसे केरोसिन मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है। आगे ओस्मियम सबसे भारी धातु है। ओस्मियम सबसे भारी धातु है। हाइड्रोजन की खोज क्वेंडिस ने किया था और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट -40 डिग्री सेल्सियस पर आपस में बराबर होते हैं। और पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट में कहेगा तो 39.2 डिग्री होता है। 39.2 डिग्री होता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और सेम में मैलिक अम्ल पाया जाता है। टेंडन या हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ता है। और लिगामेंट या हड्डियों और हड्डियों को जोड़ता है। मतलब इसका ट्रिक है बी लाल। बोन प्लस बोन मिलकर क्या बना देगा, लिगामेंट। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। इसे शाही रोग भी कहा जाता है और इसे रक्त का थक्का नहीं जमता।